Hi guys, this is Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with advanced English words. These words may be phrases, these words may be idioms, these words may be proverbs and these words are very helpful to enrich your vocabulary. इन शब्दों के द्वारा आप अपना वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो इनको शुरू करते हैं। आई विल टेल यू the Hindi meaning and one sentence with these words. So first one is by chance. By chance मतलब होता है संयोगवश। He got the job by chance. उसे संयोगवश नौकरी मिल गई। So this is the use of by chance. Next one is by fair means. उचित ढंग से। He want to fight the election by fair means. वह उचित ढंग से इलेक्शन लड़ना चाहता है। So this is the use of by fair means. Next one is because of. Because of मतलब के कारण। He he got the success because of their his teachers. He got the success because of his teachers. उसको सफलता अपने गुरु के कारण से मिली. So this is the use of because of. Next one is beside the point. Beside the point मतलब असंगत. The question was the answer was beside the point of question. जो आंसर था वो प्रश्न के असंगत था. So this is the use of beside the point. Next one is bird's eye view. Bird's eye view मतलब सरसरी निगाह से. Please check the answer with bird's eye view. तो इस प्रकार से इस आंसर को सरसरी निगाह से चेक कर लीजिए. सो दिस इज द यूज ऑफ बर्ड्स आई व्यू इन सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना. After the dispute of wife and husband, both were in dilemma that who will break the ice. पति पत्नी के विवाद में दोनों असमंजस में थे कि चुप्पी कौन तोड़ेगा. सो दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक द आइस. नेक्स्ट वन इज बाय नेचर. ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन बाय नेचर. वह स्वभाव से बड़ा ही दयालु व्यक्ति है. सो दिस इज द यूज ऑफ बाय नेचर. नेक्स्ट वन इज ब्रेक द रिकॉर्ड. ब्रेक द रिकॉर्ड मतलब नया कीर्तिमान बनाना या स्थापित करना. Actually, there are lot of records in cricket, but there will be one player who will break all the record. यद्यपि बहुत सारे रिकॉर्ड हैं क्रिकेट में, फिर भी कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी आएगा जो नए कीर्तिमान बनाएगा या स्थापित करेगा. सो दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक द रिकॉर्ड. नेक्स्ट वन इज बैड ब्लड. बैड ब्लड मतलब शत्रुता होना. जैसे बिकॉज ऑफ लैंड प्रॉपर्टी टू ब्रदर्स इन अ बैड ब्लड. लड़ाई प्रॉपर्टी के झगड़े में दो भाई जो थे वो शत्रुता में हैं. सो दिस इज द यूज ऑफ बैड ब्लड. नेक्स्ट वन इज ब्लैक सीप. ब्लैक सीप मतलब निकम्मा व्यक्ति. निकम्मा व्यक्ति. ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ. ही इज वी कैन से ही इज ए ब्लैक सीप. वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है. हम कह सकते हैं कि वह एक निकम्मा व्यक्ति है. नेक्स्ट वन इज बोन ऑफ कंटेंशन. झगड़े का विषय या झगड़े की जड़. नाउ इट इज प्रॉपर्टी इज लैंड प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन. जो लैंड प्रॉपर्टी होती है वो झगड़े का विषय होती है. सो दिस इज द यूज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन. नेक्स्ट वन इज बीट अबाउट द बुश. घुमा फिरा करके बात करना. प्लीज़ डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट. कृपया घुमा फिरा करके बात मत करिए, मुख्य मुद्दे पर आइए. सो दिस इज द यूज ऑफ बीट अबाउट द बुश. नेक्स्ट वन इज कैट एंड डॉग लाइफ. कैट एंड डॉग लाइफ मतलब कलहपूर्ण जीवन. If no one want to cat and dog life in dog life in this world, कोई भी इस संसार में कलहपूर्ण जीवन नहीं चाहता है. सो दिस इज द यूज ऑफ कैट एंड डॉग लाइफ. कम टू द लाइट. कम टू द लाइट मतलब विदित होना या पता चलना.
जैसे he was pretending to be loyal but today he came to the light. वह ढोंग करता था वफादार होने का, लेकिन आज वह प्रकाश में आ गया या आज विदित हो गया. सो दिस इज द यूज ऑफ कम टू द लाइट. नेक्स्ट वन इज कम ट्रू. कम ट्रू मतलब सच्चा होना, सच्चा होना. जैसे मे गॉड कम ट्रू ऑल योर ड्रीम्स. भगवान आपके सभी सपनों को सच्चा करे. सो दिस इज द यूज ऑफ कम ट्रू इन लाइफ. क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है दिखावटी आंसू. प्लीज डोंट सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, एवरीवन इज फैमिलियर विथ योर कैरेक्टर. दिखावटी आंसू मत बहाओ, सभी कोई तुम्हारे चरित्र से वाकिफ हैं. सो दिस इज द यूज ऑफ क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू, बनावटी आंसू. नेक्स्ट वन इज चाइल्ड्स प्ले. चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान काम, आसान काम. जैसे वॉचिंग द टीवी इज चाइल्ड्स प्ले फॉर एवरीवन. टीवी देखना सभी के लिए बच्चों का खेल है. सो दिस इज द यूज ऑफ चाइल्ड्स प्ले. नेक्स्ट वन इज, so these are the some sentences which are very useful in our daily life. If we practice them, only we listen them, then we will be able to use these words in our sentences in spoken or written. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के ये वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए. यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.